अर्थ के बाद भी क्या जीवन है और क्या एलियंस वाकई में हैं? आखिर कितना जानते हैं हम अपनी यूनिवर्स को? क्या सिर्फ पृथ्वी और सौर मंडल को समझकर यह तय किया जा सकता है कि पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन है ही नहीं? क्या पृथ्वी के खत्म होने के साथ हम इंसानों का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा? और क्या सच में एलियंस हैं? अगर हैं तो कहां हैं? अगर एलियंस जैसा कुछ होता ही नहीं तो यूएफओ की मिस्ट्री आखिर है क्या? दोस्तों, ये सारे सवाल न सिर्फ हमारे लिए बल्कि खगोल शास्त्री और वैज्ञानिकों की भी बड़ी चुनौती है। नासा और इसरो के बड़े बड़े वैज्ञानिक लगातार पृथ्वी के जैसा दूसरा ग्रह और एलियंस का सीक्रेट जानने के लिए अपनी रिसर्च करते रहते हैं। तो आज के वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं पृथ्वी और एलियंस से जुड़े कुछ खास जानकारी। जानने के लिए वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, साइंटिस्ट अभी हाल ही से नहीं बल्कि कई दशकों से इस बात की रिसर्च पर लगे हुए हैं कि हमारी पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड में कहीं और जीवन संभव है या नहीं। वैज्ञानिकों को कहीं ना कहीं ये चिंता है कि कुछ हजारों साल बाद जब पृथ्वी का अंत हो जाएगा तब कोई एक ऐसा प्लैनेट होना चाहिए जहां पर जीवन संभव हो। इसलिए लगातार अंतरिक्ष में खोजबीन की जा रही है ताकि कोई तो ऐसा ग्रह मिले जहां पर मानव सभ्यता रह सके। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि हजारों साल पहले से लेखक अपनी काल्पनिक कहानियों में दूसरे ग्रह और अजीब प्राणियों की बातें करते रहे हैं। आज से 2000 साल पहले से एक यूनानी लेखक लुशियंस ने अपनी बुक अ ट्रू हिस्ट्री में चांद, सूरज और अजीब दिखने वाले प्राणियों का जिक्र किया। तब तो ना स्पेस के बारे में कोई जानता था, ना एलियंस। उसके 800 साल बाद जापानीज साइंटिस्ट ने अपना एक फिक्शन स्टोरी द बाम्बू कटर्स डॉटर में भी एक अजीब प्राणी और चांद का वर्णन किया। और फिलहाल साइंटिस्ट हमारी अर्थ ऑर्बिट से 4 लाइट ईयर्स दूर बसने वाले एक अल्फा सेंचुरी तारामंडल पर लाइफ डिस्कवर करने की कोशिश करने में जुटे हैं। बात करें सिर्फ हमारे सौर मंडल की तो हमारे सौर मंडल में कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं। और ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन संभव नहीं है। हालांकि एलॉन मस्क मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की कोशिश में है, लेकिन अभी यह कहा नहीं जा सकता कि वहां पर वास्तव में जीवन जीना आसान होगा या नहीं। लेकिन वैज्ञानिकों और खगोल शास्त्रियों की बात माने तो ये नहीं कहा जा सकता कि पूरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन है ही नहीं। एक अमेरिकन साइंटिस्ट फ्रैंक ड्रेक ने 1961 में अपने एक फॉर्म्यूल ड्रेक इक्वेशन में बताया कि हमारे ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाशगंगा हैं। अरबों खरबों आकाशगंगा में करोड़ों सौर मंडल होंगे और करोड़ों सौर मंडल में अगणित ग्रह और एक एक ग्रह के कई कई सूरज और कई कई चांद हैं। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हमारे पृथ्वी के अलावा पूरे ब्रह्मांड में कहीं और जीवन हो ही ना? हो सकता है हमारी तरह कहीं और भी जीवन पनप रहा हो, लेकिन ना हमें उनकी खबर है और ना उन्हें हमारी, क्योंकि वास्तव में अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ स्पेस साइंटिस्ट ने डायाटोम्स नाम के एक्ट्रीमोफाइल्स को खोजा है जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में जिंदा रह सकते हैं, और ये अप्रूव्ड भी हुआ है कि ये डायाटोम्स ठंडे, गर्म, खारे पानी में भी पनप सकते हैं। और स्टार्स के इंटरस्टेलर डस्ट में इन एक्ट्रीमोफाइल्स के होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं।
साइंटिस्ट का मानना है कि ये वही जीव हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं और नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। साल 2015 में नासा ने हमारे सौर मंडल में 100 लाइट ईयर्स दूर के एक ग्रह को स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ढूंढ निकाला और इस ग्रह को K218b कहकर बुलाया। अब हालांकि 100 लाइट ईयर्स की स्पीड का डिस्टेंस तय करना हमारे लिए आसान तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए इस ग्रह के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं लग पाया। लेकिन ये हमारे सूरज से इतनी दूरी पर है जितनी रोशनी में लाइफ एग्जिस्ट हो सके और यहाँ का टेम्परेचर मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि यहाँ ना तो इतनी गर्मी में कि पानी भाप बनकर उड़ जाए और ना इतनी मॉडेस्ट टेम्परेचर जिसमें पानी जम जाए। तो हो ना हो, अगर हमने उस प्लैनेट के बारे में ज्यादा डिस्कवरी की तो वहां पर लाइफ हो सकती है। इसके बाद 2022 में जापान के एस्ट्रोनॉमर्स ने एक प्लैनेट डिस्कवर किया जिसे सुपर अर्थ कहा गया। वैज्ञानिकों ने दावा भी किया कि अर्थ से 36 लाइट ईयर्स दूर एक ग्रह अपने तारे के चक्कर लगा रहा है। इसके बाद नासा भी अपने रिसर्च में लग गए फिर से एक दूसरी अर्थ को खोजने के लिए। तो सच में किसी और प्लैनेट पर और कोई सभ्यता है? अगर है तो वो एलियंस ही हैं, क्योंकि अपने प्लैनेट के अलावा किसी भी दूसरे प्लैनेट के जीव हमारे लिए एलियंस जैसे ही होंगे। इसी के साथ लगभग 7 दशकों से अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन बार बार यूएफओ यानी कि उड़न तश्तरियों को देखने का दावा करते आ रहे हैं। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी ब्लैक होल की थ्योरी में ये साफ कहा था कि हो ना हो इस ब्रह्मांड में और भी सभ्यताएं जीवित हैं। अगर आप ये बात नहीं मानते हैं तो ये बिल्कुल वैसा है कि आप समुंदर में से एक चम्मच पानी को निकाल कर देखते हैं और कहते हैं कि इसमें तो कोई व्हेल या शार्क है ही नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर हमें अपने आसपास के ग्रहों पर जीवन नहीं दिखाई दिया तो इसका ये मतलब तो नहीं कि ब्रह्मांड में कहीं और वास्तव में जीवन ना हो। तो इससे एक बात तो साफ है दोस्तों कि एलियंस के वजूद को नकारा तो नहीं जा सकता। अब आप वर्ल्ड के मोस्ट इंटेलिजेंट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस की बात पर नजर डालें तो उन्होंने ये दावा किया कि हमारे ब्रह्मांड में मनुष्य के अलावा और भी कई सभ्यताएं हैं, लेकिन वो हमारे जैसे ही हैं। ये कहा नहीं जा सकता वो हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं, तो उन्हें खोजने से बेहतर हम अपनी दुनिया और खुद को आने वाले खतरे के लिए तैयार रखें। इसके बावजूद भी अमेरिका में नासा लगातार एलियंस की खोज किए जा रहे हैं। और नासा के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एलियंस और यूएफओ को लेकर अपने बयान भी दिए हैं। तो ये कोई आज की नई बात नहीं है। हजारों साल पहले से किताबों की काल्पनिक कहानियों में लेखक दूसरी दुनिया और उन पर रहने वाले अजीब प्राणियों के बारे में कल्पनाएं करते आ रहे हैं और कई दशकों से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ग्रहों को खंगालने में लगे हैं कि कहीं तो पृथ्वी के अलावा दूसरी दुनिया का पता चल सके। लेकिन ये बात तो तय है कि दूसरी दुनिया अगर वास्तव में है तो वहां पर एक अलग सभ्यता भी होगी और वो हमारे लिए खतरा होगी या खुशी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और पृथ्वी के रहस्य और एलियन से जुड़ी जानकारियां अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।